राहुल गांधी जी यंग हैं, प्रधानमंत्री तो बूढ़ा लोग बनता है। किसकी तरफ इशारा है कि बूढ़ा लोग बनता है? किसको बनवाएंगे आप? ये 2020 में हमने संगठन को लॉन्च किया था, जनशक्ति जनता दल को 2020 में ही। 20 में ही आपने क्यों बना लिया था? पहले से मतलब आपके दिमाग में था क्या कि कुछ पहले ही से हमारे साथ अत्याचार हो रहा था, तो हमने बनाया कि हम जानते थे कि माहौल क्रिएट होगा, हो गया माहौल क्रिएट। रोहिणी आचार्य को लेकर लोग बात कर रहे हैं कि अपमान हुआ है कुछ। और जयचंद ये भी कर रहा है कि सबको अपने अपने जगह पे बुला करके सबको बोल रहा है कि उसके खिलाफ लिखो, फेसबुक पे लिखो, इसके खिलाफ लिखो, अच्छा। इसके खिलाफ लिखो। ये भी हाँ, ओवैसी अपना टीम भेजे, बैंड बाजा लेकर के, दरवाजा लोग खोला भी नहीं, गेट नहीं खोला। पिछली बार चुनाव प्रचार में हम देखे थे आपके साथ खेसारी लाल यादव खूब आपके मंचों पे गाना गाते थे, खूब भीड़ जुटाते थे। इस बार तो तेजस्वी के बड़ा करीब है, इस बार आएंगे कि नहीं आपके प्रचार? तो जो कलाकार है, कलाकार का सम्मान करना चाहिए सभी कलाकार को। जो आना चाहेगा आएगा। पवन सिंह तो लेटवे किया, मेरे गोद में लेट गया, अब फोटो खिंचा लिया, डाल दिया। इस समय नए प्लेटफॉर्म की तलाश में है, पुरानी पार्टी ने उनको निकाल ही दिया है। उनको हम जब जब फोन किए वो मेरा अपमान किए, हम इसलिए नाराज रहते हैं और कोई बात नहीं। क्योंकि जन्मदिन में हम उनको बधाई देने के लिए फोन किए तो एक बार फोन भी नहीं उठाए हमारा, बातों नहीं की हमसे। अब हमारे जाने ही से उनको और चाहने लगा, इतना पॉपुलैरिटी उनको मिल गया आपकी वजह से। हाँ। तो यादव जी के एक बड़ा बढ़िया गाना गाते थे उस समय कि लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चल। तबला बजेगा दिन दिन, एक पे गिरेगा तीन तीन। ये भी उन्होंने कहा। बैगवा ले करके वो ब्लैक बोर्डे के ना सामने जाएगा, तो ब्लैक बोर्डे रास्ता दिखाता है बैग वालों को भी, बैग वाले लोग को भी। हाँ, होशियार हो जाइए, गुरु हैं हम आपके। नमस्कार। अब की बार केकर बिहार, यही जानने हम दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और पटना में मेरी मुलाकात हुई है युवाओं के सबसे चहेते, सबसे चर्चित नेता तेज प्रताप यादव से। बहुत स्वागत है तेज प्रताप यादव, युवाओं के तेजू भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चुनावी तैयारी चल रही है, चुनाव का समय है, पार्टी अब तो पार्टी बन गई है आपकी, गठबंधन हो गया है, तो मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत प्रचार में काफी लगे होंगे। प्रचार प्रसार अपने लिए तो समय अब नहीं निकलता है, लेकिन लोगों के लिए समय निकलता है, जनता के लिए समय निकलता है। तो हम लगातार चुनाव का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। रात में कितने घंटे सो पाते हैं? 1-2 घंटा। बस 2 घंटा? हाँ। 2 घंटा में नींद पूरी हो जाती है आप? हाँ, हो जाती है। क्या दिनचर्या रहती है भैया इस समय आपकी? तो लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। सुबह उठ गए 12-1 बज जाता है, क्योंकि रात में काफ़ी लेट हो जाता है। उसके बाद पूजा वूजा किए हम, और उसके बाद लोगों से मिलना चालू कर देते हैं रात तक। फिर लगातार हुजूम मिलते रहता है, लोग आते रहते हैं, लोग अलग अलग जगह से। जनता दरबार लगा रहता है, गेट खुला रहता है, जिसको आना है आ सकता है। कोई रोक टोक नहीं है। कोई रोक टोक नहीं है? कोई रोक टोक नहीं है, कोई सीमा, कोई बाधा नहीं है, जिसको आना है आ सकता है। तेज प्रताप यादव का दरबार खुला है? खुला है, जनता का दरबार है, मेरा नहीं, जनता का दरबार। एक जनता आपकी हसनपुर में भी है जहां से आप विधायक हैं, महुआ से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपने ऐलान भी कर दिया। महुआ में हमने काम किया है, पूर्व में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया था। इस बार लोगों का पूरा हुजूम जट्ठा महुआ का बोला कि आपको इस बार यहीं से चुनाव लड़ना है। कुछ लोगों ने वादा कर दिया, कुछ लोगों ने हमें कसम दे दिया। अच्छा, तो हमको निभाना है। अच्छा, हमने ऐसे भी नेताओं को देखा है जो 2-2 जगह से चुनाव लड़ते हैं भैया, कि यहाँ से भी लड़ लिए, बनारस से भी लड़ लिए, तो वहाँ से भी लड़ लिए, 2-2 सीट से लड़ते। राहुल गांधी भी लड़े थे, अपना रायबरेली से भी लड़े थे, उधर साउथ की सीट से भी लड़े थे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आप हसनपुर से भी लड़ लें, महुआ से भी लड़ लें, आप तो वहाँ के विधायक भी हैं। ये बात का बात है, ये बात का बात है ना, कहाँ कहाँ से लड़ना है। 2 भाड़ा हुआ थाली लेके हम अपने नहीं खाना चाहते हैं। 2 आदमी तो एक ही थाली में खाता है, अब 2 भी थाली ले लिया, इधरों ले लिया, इधरों ले लिया, तो अपच हो जाता है। तो कोई एक ऑथेंटिक सीट है जो उससे लड़े। तो बहुत सारा लोग होता है कि कई बार किस्मत साथ दे देता है, दोनों जगह से जीत जाता है।
तो कुछ इस तरीके का माहौल बनेगा तो लड़ा जाएगा। इसमें क्या है, जब लड़ना ही है तो लड़ा जाएगा। वर्तमान में फोकस महुआ पर है। हाँ, वहाँ तो तेजस्वी जी के अति प्रिय, बहुत प्यारे उनके विधायक मुकेश रोशन जी हैं, खूब प्रचार करेंगे वो तो आपके खिलाफ, लगे भी होंगे वो तो करने दीजिए, प्रचार करेंगे तो उससे क्या मतलब है। उनका हिस्ट्री या बैकग्राउंड तो लोग जानता ही है ना। वहाँ का जनता से, आप तो महुआ की जनता से मिले ही हैं जी, तो महुआ का जनता क्या बोला बताइए। आपको बहुत धन्यवाद दिया कि मेडिकल कॉलेज दिया, इन्होंने आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। किसी नेता का नाम लिया, किसी नेता का नाम नहीं लिया, नहीं ना लिया। आप तो हमसे पूछ के नहीं गए थे, आप तो अपने मन से गए। तो फिर आप समझ जाइए, जब जनता जिसके रुख में है, हमने मेडिकल कॉलेज दिया, सड़क का निर्माण करा, एम्बुलेंस दिया। आज़ादी के बाद से महुआ में कोई विकास नाम का चीज़ नहीं था, तो हमने सब चीज़ प्रोवाइड कराया, महुआ के लोगों को देने का काम किया। इस बार भी हमने महुआ के लोगों को वादा किया है कि मेडिकल कॉलेज जब खुला तो अब हम इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे, महुआ को जिला बनाएंगे, पलायन से रोकेंगे, महुआ के लोगों को रोजगार देंगे। तो हमने वादा किया, हम पूरा करेंगे। जैसे मेडिकल कॉलेज का हमने वादा पूरा किया। आपको लेकिन ऐसा क्या किया भैया आपने महुआ में? आपने ऐसा कौन सा काम किया? ऐसे लोगों के बीच कैसे आप जुड़े हैं कि लोग इतने साल बाद भी आपको याद कर रहे हैं? मतलब हमने देखा है कि अपने विधायक को लोग जूता मार के भगाते हैं। महुआ के लोग काम चाहते हैं, उनको काम चाहिए। हमने काम दिया है, रोजगार चाहिए, रोजगार दिया एकदम। जब मेडिकल कॉलेज खुला बन के रेडी, अब जब मेडिकल कॉलेज चालू होगा तो सोचिए कितने लोगों को रोजगार मिला, मिला कि नहीं मिला। तो उसी तरीके से हम ये कहना चाहते हैं, अभी जो वर्तमान में सरकार पावर में रहने के बाद डबल इंजन की सरकार चीनी मिल तक चालू नहीं कराया, जिसका कारण कि लेबर मजदूर अपना पहले चालू हुआ करता था, चीनी मिल चलता था। हसनपुर का ही उदाहरण देखिए, चीनी मिल भी बंद पड़ा है। अच्छा, पहले चलता था, उसमें कितने लोग काम करते थे, मजदूर कितने काम करते। अब वो सब मजदूर जब बंद पड़ा तो पूरे बिहार के मजदूर, कोई सऊदीया चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई बम्बई चला गया, अलग अलग जगह पे। और पेट है भाई, परिवार चलाना है, 2 वक्त का रोटी खाए वो, उनके बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है। तो युवा जब पूरे तरीके से ये सब बंद हो गया तो वो सब भटक गया। तो वो जो चीनी मिले हैं, हमारी सरकार बनेगी जनशक्ति जनता दल की, तो उसको हम चालू कराने का भी काम बिहार की चीनी से चाय पियेंगे हम लोग। बिहार की बनी चीनी से हम लोग चाय पियेंगे एकदम, क्यों नहीं पियेंगे। दिल्ली वालों को भी चाय पिलाएंगे उसी जब बिहार आएंगे। हाँ, महुआ के आप पूर्व विधायक हैं, हसनपुर के विधायक हैं, दोनों क्षेत्र आपका है, दोनों आपके करीब है। सबसे ज्यादा करीब कौन है, हसनपुर या महुआ? महुआ। महुआ बहुत करीब है। हाँ, हसनपुर थोड़ा सा दूर पड़ जाता है वो। अब महुआ है कि नज़दीक है। महुआ हो गया आपको, सोनपुर हो गया, बख्तियारपुर हो गया, राघोपुर भी हो गया। ये सब नज़दीक क्षेत्र है। मनेर हो गया, ये सब गंगा नदी के सटे हुए क्षेत्र हो गया। तो ये सब जितना क्षेत्र है सब, पिछली बार तो हमने हथुआ हो गया, तो ये सब जितना भी है सब क्षेत्र गंगा ही के किनारे किनारे बसा हुआ है। पिछली बार तुमने सुना भी था कि आप चुनाव लड़ना चाहते थे महुआ से, लेकिन आपको भेज दिया गया हसनपुर, ये हमने सुना है। क्या चुनाव तो हम लड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आया था, तो हमको वहां भेजा गया था, ये अलग की बात है। लेकिन हम फिर पुनः महुआ में झंडा गाड़ेंगे। ब्लैक बोर्ड हमारा सिंबल है, ब्लैक बोर्ड शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ब्लैक बोर्ड, पहले पूरा देश समाज शिक्षित होगा तो ही किसी दल का नाम जान पाएगा, किसी भी दल का नाम जानेगा जब हमारा युवा नौजवान बच्चा ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ता है। आप लोग बचपन में ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़े होंगे। ब्लैक बोर्ड से हम लोग भी ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़े हैं, चाहे कोई भी हो। मोदी जी भी ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़े होंगे। तो इसलिए ब्लैक बोर्ड जो है ये सबको रास्ता दिखाएगा, मार्गदर्शन पहुंचाएगा। गुरुकुल में भी राम जी ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़े होंगे। तो सब लोग ब्लैक बोर्ड जो है वो सही दिशा अब मार्ग पहुंचाने का काम करता है, लोगों को उनका मार्ग प्रशस्त करने का काम करता है। जब हमारे पास ज्ञान रहेगा तो हम देश दुनिया का
विकास कर सकते हैं। हमारे पास ज्ञान ही नहीं रहेगा, अज्ञानी लोग रहेगा, तो कहाँ से देश दुनिया का विकास हो सकता है। तो ब्लैक बोर्ड आपने पसंद किया, आपका मतलब मत था? नहीं, हमको इलेक्शन कमीशन की तरफ से 20 मिला था सिंबल, फ्री सिंबल, तो उसमें से सेलेक्ट किया, तो हमने एजुकेशन का देखा, तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि भाई सिंबल बड़ा अच्छा है, तो हमने उसको टिक किया। कुछ भगवान के दया से देखिए हमको मिल गया सिंबल। कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड लिए हैं बड़े भाई को चिढ़ाने के लिए। हम बड़ा भाई तो हम ही हैं, मतलब छोटे भाई, माफ कीजिए। नहीं, काहे के लिए चिढ़ाने के लिए लेंगे हम? चिढ़ाना फिराना ये सब राजनीति में नहीं चलता है, अपना काम चलता है, जनता के बीच में अपना काम चलता है, जनता के लिए ब्लैक बोर्ड। जिसको शिक्षा लेना है हमारे ब्लैक बोर्ड से वो ले सकता है। किसी को चिढ़ाना मकसद नहीं है आपका? नहीं, हम क्यों चिढ़ाना है, क्यों चिढ़ाना है भाई? अब भले ही हमारा दल जब धीरे धीरे फैल रहा है, जनशक्ति जनता दल, इसी से लोग देख के दुश्मन सब चिढ़ने लगे तो वो अलग की बात हो सकती है। बहुत सारा चीज ये होता है कि भाई संगठन आगे बढ़ रहा है तो बहुत सारा लोग होता है कि घात लगा करके भी खड़ा रहता है। ब्लैक बोर्ड में जो कलर है येलो भी है, आपने भी येलो कपड़ा पहना हुआ है, एक पीके येलो का है, मेरा तो ब्लू है। मैंने पीला रंग की टोपी में आप वो पीला और हरा दोनों है। ये पीला हो गया भैया। नहीं, पीला और हरा दोनों है। ये पीला है, ये हरा है। लेकिन टोपी आपकी पीली है ना? पीला हरा दोनों है ना। पीला तो प्रेमानंद जी का है ना। पीला जो कलर है वो प्रेमानंद महाराज का है। आप वृंदावन में चले जाइए तो प्रेमानंद जी भी पीला पहनते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं ना कि वो किसी दल में है। तो पीला जो कलर है वो भगवान कृष्ण का कलर है। ये 2020 में हमने संगठन को लॉन्च किया था, जनशक्ति जनता दल को 2020 में ही, तो वही कलर था। और बाकी पीला कलर वाले तो अभी आके पैदा हुए हैं। तो हमारा तो 20 में ही संगठन हमने बनाया। 20 में ही आपने क्यों बना लिया था? पहले से मतलब आपके दिमाग में था क्या कि कुछ कभी जरूरत पड़ सकती है? तो पहले ही से हमारे साथ अत्याचार हो रहा था तो हमने बनाया कि हम जानते थे कि माहौल क्रिएट होगा, और हो गया माहौल क्रिएट। पहले से हो रहा था। तो अब क्या प्लान है, कैसे करना है? क्या पार्टियां भी आपके साथ में है? 2-3 पार्टियां भी आपके साथ में, गठबंधन भी हो गया? सब लोग हैं, सब लोग गठबंधन में है। सब लोग हम लोग गठबंधन में रहते हुए में हम लोग काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं सब जगह। जमनिया जो गांव है वाला, भोजपुर जिला, हाँ भोजपुर, वहाँ हम गए। वहाँ दर्दनाक स्थिति बनी हुई है अभी। तो हम सत्ता में आते हैं तो जमनिया के लोगों को घर बना के देने का भी काम करेंगे। अपने दल से, संगठन से जो भी बन पड़ेगा वो हम लोगों को मदद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का काम करेंगे। जब हम सत्ता में भी आएंगे तो जिनका जिनका घर बह गया है, डूब गया है, उनको हम घर बनाने का भी काम करेंगे, घर देने का काम करेंगे। आप महुआ में खूब घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि महुआ के अलावा आप जो है जहाँ भी बिहार में जो बाढ़ प्रभावित गांव है वहाँ जाते हैं, राहत सामग्री बांटते हैं। बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए राघोपुर है, पूरा डूबा हुआ था, 3 महीना तो पानी रहता हमें, तो पूरा डूबा हुआ था। तो जब वहाँ के स्थानीय विधायक नहीं गए तो हमारा जिम्मेवारी बनता है कि हम जाकर के लोगों का मदद करें। लाखों करोड़ों ने जब चुना है, सदन की ओर भेजा है, तो जनता के लिए न भेजा भाई, उनकी आवाज को रखने के लिए भेजा सदन में। तो हम वहाँ जब कोई नेता नहीं गया, वहाँ जो नया वाला पुल बना है वहीं से टाटा बाय बाय किया, वहीं से निकल गया। तो हम वहाँ गए, वहाँ के अधिकारी लोग भी मना कर रहे थे कि धारा बहुत तेज है, कहीं कुछ हो ना जाए। हमको जनता के बीच में जाना है, उससे कोई धारा, कोई आंधी तूफान नहीं रोक सकता है। हम वहाँ गए, लोगों को मदद किए, राशन सामग्री जनशक्ति जनता दल के तरफ से हम लोगों ने देने का काम किया। जब आप वहाँ पे गए राघोपुर में, लोगों से अपने बातचीत की, मदद की, तो वहाँ के लोगों ने आपसे अपनी बात साझा की होगी, तो वो जो स्थानीय विधायक हैं वहाँ के, आपके छोटे भाई, उनसे वो लोग कितना खुश होंगे? काम से वो प्रसन्न है या फिर कुछ तो है? उनका क्षेत्र है ना, तो वो अपना वहाँ का जनता का आप सर्वे कीजिएगा तो वो लोग बताएगा आपको। जैसे महुआ का सर्वे लोगों ने, महुआ का सर्वे किए तो जनता ने हमको चुना, तो उसी तरीके से राघोपुर में आप सर्वे कीजिए, जहाँ बाढ़ प्रभावित एरिया आया था, आप वहाँ जाइए, वहाँ के लोग से पूछिए। लोगों ने आशीर्वाद दिया हमको कि ऐसे ही भैया आते रहिए, हमको मदद करते रहिए। जनता क्या खोजता है? 2 वक्त का उनका रोटी चले, शिक्षा हो, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें,
पढ़ाई हो और क्या चाहिए, रोजगार हो और क्या चाहिए उनको, कुछ नहीं चाहिए। तो सॉफ्ट हार्टेड गांव के लोग, ग्रामीण के लोग जो होते हैं वो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, मुंह पे आपके कड़वा बोल सकते हैं लेकिन बाई हार्ट वो लोग प्रेम और आशीर्वाद ही देते हैं। क्या तो ब्लैक बोर्डे रास्ता दिखाता है बैग वालों को भी, बैग वाले लोग को भी। हाँ होशियार हो जाइए, गुरु हैं हम आपके, तो वो बढ़िया शिक्षा देंगे। गुरु जो होते हैं वो डांटते भी हैं, छड़ी लेकर तैयार भी रहते हैं। इसलिए ब्लैक बोर्ड जो है वो सही मार्ग पहुंचाता है। गुरु अगर किसी को मार दिए तो उनका तो दिन बन जाता है, उनको तो प्रसाद मिलता है। गुरुकुल में राम जी भी डांट सुने, सब लोग सुने गुरु से अपने। तो बस्ता वाले प्रशांत किशोर अगर आपके साथ आना चाहें तो स्वागत करेंगे उनका। देखिए हमारे लिए किसी का दरवाजा बंद नहीं रखते हैं हम, जिसको आना है वो आ सकता है। जो भी इंडिया महागठबंधन को भी अगर आना है, हमारे साथ गठबंधन करना है तो वो आ सकता है। जो भी जो चाहे वो आ सकता है। हम तो बोल तो दिए कि जो आना चाहे, मोदी जी कहें कि हम आना चाहते हैं, तेज प्रताप जी जो आना चाहता है आ सकता है, उनको भी टिकट दे देंगे, एकदम दे देंगे अपना पार्टी से टिकट मोदी जी को। उनसे तो आप बहुत नाराज रहते हैं। अब चुनाव में जब आ जाएगा, वो दूसरे पार्टी में है, हमारा अलग पार्टी है, तो विचारों की लड़ाई होती है। अब जब हमारे ही विचार को अपना के मोदी जी आ जाएंगे और टिकट, तो फिर नाराजगी कैसे होगी? अगर हमारा विचार को मोदी जी कबूल कर लेते हैं, लेकिन वो कबूल करेंगे नहीं कभी। उनका विचार है आरएसएस भाजपा का, वो लोग अपना उसमें लगा हुआ है, हमारा काम अलग है, हम अपने काम में लगे हुए हैं। बहन रोहिणी आचार्य को लेकर लोग बात कर रहे हैं कि अपमान हुआ है कुछ समय पहले। देखिए हमारी बहन जो है वो सॉफ्ट हार्टेड शुरू से रही हैं, बचपन में हम उनकी गोद में खेले हैं। उन्होंने हमको खाना बना के, बिरयानी हमको बना के, वेज बिरयानी हमको बना के खिलाती थी, बड़ा टेस्टी बनाती थी वो। अच्छा। कढ़ी चावल बना के खिलाती थी, मशरूम की सब्जियां बनाती थी। तो बड़ी बहन जो है उनका जिस तरीके से अपमान हुआ, ये जनशक्ति जनता दल सहन नहीं कर सकता है। तो ये दिन पे दिन बहन का अपमान ये हम सहन नहीं करते हैं। जो भी अपमान कर रहा है, अब जो जयचंद ये भी कर रहा है कि सबको अपने अपने जगह पे बुला करके सबको बोल रहा है कि उसके खिलाफ लिखो, फेसबुक पे लिखो, इसके खिलाफ लिखो, अच्छा, उसके खिलाफ लिखो। ये भी चल रहा है। सबको बुला बुला करके अपना एक टीम बना करके रखे हुए है। किसी को भी गाली दिलवा देना, किसी को धमकी दिलवा देना, ये सब अब कारनामे में लगे हुए हैं। लेकिन इन चक्करों में हम नहीं पड़ना चाहते हैं, इनके चक्करों में हम नहीं हैं। अब जनता कैसे अपमान का बदला कैसे लेंगे? अपमान का बदला जनता लेती है ना, जनता ले लेगी खुद ब खुद। जयचंद का सही नाम क्यों नहीं लेते हैं आप? हमेशा एकदम जयचंद जयचंद का ही तो सब जानते हैं कि जयचंद कौन, लेकिन आप कभी कौन है जयचंद, तो हम उसका क्यों नाम लें? हम वही हमारा नाम जपे ना भाई, हम क्यों उसका नाम ले जाएं? वही हमारे नाम का माला जपे, हम काहे के लिए उसका नाम लेंगे? असुर का, राक्षस का कोई नाम लेता है? असुर और राक्षस का कोई नाम नहीं लेता है। लेकिन आप इशारा करते हैं, जनता समझ जाती है, बड़ा कनेक्टेड है लोग आपसे। आपने जयचंद कहा, लोग समझ गए किसकी बात हो रही है। कहीं का तो हम नाम लेके बता सकते हैं। ना ना ना, हम नाम काहे के लिए लेने जाएंगे उसका? हम ले लें कहीं तो? ना 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 ना, नाम क्या लेना है? वो जाने, उसका काम जाने, उससे क्या मतलब है। लालू यादव जी के एक बड़ा बढ़िया गाना गाते थे उस समय कि लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चल। तो ये जो गाना था, इससे बड़ा पब्लिक बहुत खुश होती थी। उस गाने में एक दर्द भी छिपा था, पलायन का दर्द था कि लोग कलकत्ता कमाने चले जाते थे। तो सही बात है, धक्का लगा है उनको, लोगों को धक्का लगा तभी नहीं बात बोलते थे। तबला बजेगा दिन दिन, एक पे गिरेगा तीन तीन, ये भी उन्होंने कहा। तो तबला बजाएंगे तो विरोधी लोग गिरेगा उस पर। पलायन कितना बड़ा मुद्दा है तेज प्रताप जी? पलायन तो मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा ही मुद्दा है बिहार में। पटना से 3 गो ट्रेन कम से कम रोज जाती है मुंबई। छठ का त्योहार आने वाला है, छठ के त्योहार में, नवरात्र में कई लोगों को छुट्टी भी नहीं मिलती है, कई लोग आ भी नहीं पाते हैं, रश रहता है ट्रेनों में। सरकार कुछ व्यवस्था करे ताकि आसानी से लोग अपने घर पहुंच सके, व्रत में समय पे पहुंच सके।
ये तो केंद्र सरकार करेगी। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से बिहारियों के साथ जो व्यवहार हुआ उसके बारे में जब आपने सुना हो तो बहुत पीड़ा होगी आपको, बहुत बतौर महाराष्ट्र में भी और भी जगह जगह बिहारियों का जब अपमान होता है तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। जब हम लोग मराठी का अपमान नहीं करते हैं या किसी का अपमान नहीं करते हैं तो उन लोग को भी अधिकार नहीं है कि बिहार के लोगों को अपमान करें। अभी जिउतिया त्यौहार आया था, छठ भी आने वाला है। ये त्यौहार एक माँ व्रत रखती है अपने बेटे के लिए। जाहिर तौर पर माँ राबड़ी देवी ने भी अपने पुत्र नाम नहीं रखती हैं, वो पहले बचपन में रखती थी। अब तो शुगर उगर है, उनको बीपी उपी है, तबीयत ठीक नहीं रहता है, तब थोड़ा सा नहीं रखती हैं। तो नहीं रखती हैं वो। लेकिन हम लोग प्रणाम करते हैं माता जी को, तो आपने आशीर्वाद देखिए माँ रखती हैं, लेकिन हम लोग बच्चे लोग का भी जिम्मेवारी है कि माता पिता के लिए एक व्रत करें, संकल्प लें। तो ये चीज़ हर एक बच्चों को करना चाहिए अपने माता पिता के लिए। आए दिन क्या करते हैं लोग, जब माता पिता घर में बूढ़े हो जाते हैं उनको वृद्ध आश्रम में लोग भेज देते हैं, तो ये गलत करते हैं। तो आप भी व्रत रखते हैं कुछ माता पिता के लिए? व्रत ही है मेरा। नवरात्रि व्रत चल रहा है आपका? हाँ, व्रत चल रहा, नवरात्रा का है, समय चल रहा है। क्या कामना है माँ से? माँ से जो कामना है वो माँ और बच्चे के बीच का रहता है, वो बताया नहीं जाता है। वो कामना बताने से पूरा नहीं होगा। फिर माता पिता के लिए भी दुआ मांगते होंगे कि उनकी लंबी उम्र हो। एकदम हमारी उम्र लगे माता पिता को, हम ये मांगते हैं। तो ये बताइए, सच में माता पिता से बात नहीं होती अभी फिलहाल इस समय? अभी तो इस समय तो माता पिता से बात नहीं हो रही है। कभी कुछ खाना पीना आता है माता पिता के? हाँ, तेजू भैया के लिए जो है कुछ भिजवा दिया उन्होंने। देखिए ये जो है खाना पीना जो है ये सब हमारे यहाँ खुद ही बनता है, हम ही मंगवा लेते हैं, साग सब्जी सब। कभी याद तो आती होगी माँ के खाने की, जैसे मुझे माँ का पराठा बहुत पसंद है, तो आपको भी कई मन होता है कि यार ललचता हो कि यार वो पराठा खाने को मिल जाता है, या वो सत्तू या वो लिट्टी, कैसे पूरा होता होगा? खुद ही बना के हम खा लेते हैं, लेकिन फिर वो आनंद वो वाला नहीं मिलता होगा ना। मिल जाता है, अपना हाथ से बना के खाने में उसका अलग मजा है। पिछली बार चुनाव प्रचार में हम देखे थे आपके साथ खेसारी लाल यादव खूब आपके मंचों पे गाना गाते थे, खूब भीड़ जुटाते थे। इस बार तो तेजस्वी के बड़ा करीब है, इस बार आएंगे कि नहीं आपके लिए प्रचार करने? अब खेसारी लाल जी जानेंगे कि आएंगे कि नहीं आएंगे। आप बुलाएंगे? आप बुलाते हैं तो कौन नहीं आता है। हम तो पवन सिंह को भी देखें आपके बगल में बैठे हुए आशीर्वाद लेते हुए। अब पवन सिंह तो लेटवे किया, मेरे गोद में लेट गया, अब फोटो खिंचा लिया, डाल दिया। तो जो कलाकार है, कलाकार का सम्मान करना चाहिए सभी कलाकार को। जो आना चाहेगा आएगा। जिसको हमारे पार्टी से चुनाव लड़ना होगा कलाकार को, उसको लड़ाया जाएगा, सब कलाकार लोग को। बात होती है कि नहीं खेसारी से कि भाई चुनाव बात होती है, प्रचार कीजिए? कम होती है, ज़्यादा वो लोग तो बिजी रहता है नाचने गाने में लोग, तो बातचीत कम रहती है। सब अपना कला बिखरता है, जिसके अंदर कला है। हमारे अंदर भी कला है, बांसुरी बजा लेते हैं। इसीलिए कला रखना चाहिए, हर एक लोगों के अंदर कला होना चाहिए। इसीलिए कई लोग आपके अंदर भगवान कृष्ण को भी देखते हैं। लेकिन इस बार चुनाव में भगवान कृष्ण जो है अपना कोई सारथी चुनेंगे? किसी को मुख्यमंत्री, अगर आपकी पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? भगवान कृष्ण कोई अर्जुन चुनेंगे या खुद लड़ेंगे? वो तो बात की बात है। भगवान कृष्ण अपने सारथी का चुनाव कर लेते हैं, वो बात की बात है। कौन क्या है वो जनता चुनता है, कौन मुख्यमंत्री कौन क्या है। पवन सिंह इस समय नए प्लेटफॉर्म की तलाश में है, पुरानी पार्टी ने उनको निकाल ही दिया है, वहीं पे बगावत कर लिया था उन्होंने, तो उनको भी मौका मिलेगा अगर आए तो? पवन सिंह आएंगे तब मौका मिलेगा, नहीं आएंगे तो मौका नहीं मिलेगा। ये ना बहुत नाराज रहते हैं उनसे। नाराज इसलिए रहते हैं कि सच्चाई है, नाराज इसलिए हम उनसे रहते हैं, उनको हम जब जब फोन किए वो मेरा अपमान किए, हम इसलिए नाराज रहते हैं और कोई बात नहीं। अपमान इन द सेंस कि उनके जन्मदिन में हम उनको बधाई देने के लिए फ़ोन किए तो एक बार फ़ोन भी नहीं उठाए हमारा, बातों नहीं किए हमसे, अपना PA CA को फ़ोन थमा दिए। तो ये गलत है ना। अगर मान लीजिए कि अगर हम आपको मान सम्मान दे रहे हैं, छोट भाई हैं आप, हम बड़ भाई हैं, तो ये सब चीज़ गलत है। कलाकार इतना भी ज़्यादा आपको लोग नहीं चाह रहा था, हमारे जाने ही से उनको और चाहने लगा, इतना पॉपुलैरिटी उनको मिल गया आपकी वजह से। हाँ।
तो नाराज है थोड़े से आप उनसे, लेकिन अगर वो आए माफी मांगे तो माफ कर देंगे? एकदम। वो आके माफी मांगे हमसे तो कहा नहीं माफ करेंगे हम उसको। वो आएगा तब ना, वही भी नहीं करेगा, वो नाचने गाने में लगा हुआ रहता है। वो आएगा तब ना उसको, पवनवा को माफ करेंगे हम। ये वो नया शो में कोई गए थे राजन फाल, बिग बॉस की टीआरपी हिला दी, सब हल्ला हुआ कि गए हैं। एगो शो था यहाँ पे, जेपी यादव शो। हाँ वो देखे, उसमें आप गए थे? हाँ अच्छा बुलाया था। जेपी यादव बहुत बढ़िया कलाकार है, हाँ कॉमेडियन बहुत बढ़िया है वो। और कपिल शर्मा से भी बहुत अच्छा आदमी है वो। कपिल शर्मा तो कुछ नहीं है उसके सामने, लेकिन जेपी यादव का जो शो हुआ यहाँ बिहार में, बहुत तगड़ा शो हुआ। हम उसमें गए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं उसमें। भोजपुरी में भी बहुत अच्छे अच्छे जेपी यादव में कलाकार हैं, और बहुत आगे बढ़ेगा वो लड़का, उसको आशीर्वाद है। अब आप तो, आपकी एक पार्टी भी हो गई है, भोजपुरी में बड़ी गंदगी है, सब आपस में पता नहीं क्या गाली गलौज करते रहते हैं। भोजपुरी निर्गुण, ये सब भिखारी ठाकुर का देन था भोजपुरी। जो हमारे पिता ने उसको आगे किया, और हम भी जो है कि निर्गुण कभी सुन लिए। फिर से भोजपुरी का लोक जो रहता था गीत, ये सब भी बहुत अच्छा होता। अब जो है नया नया कलाकारवा सब जो आया है, ये सब बलगर कर दिया है। अब ये सब चीज कोई नहीं देखना पसंद नहीं करता। खेसारियों वल्गर गाते हैं। वल्गर ये सब नहीं गाना चाहिए किसी भी कलाकार को। माँ सरस्वती का वास होता है, माँ सरस्वती का ये लोग अपमान करता है। वल्गर नहीं गाना चाहिए कभी भी। एक नेता है अनंत सिंह, उनका भी बड़ा रील चलता है, उनके बारे में क्या सोचते हैं? बड़ा अपने आप को बाहुबली कहते हैं। तो वो अपने एरिया के बाहुबली हैं, सब अपने अपने पिक्चर का हीरो बनना चाहता है, कोई विलेन बनना चाहता है। आपके हिसाब से कैसे नेता है वो अपना जलवा बिखेर रहे हैं लोगों के बीच में, वो अपना जाने क्या करेंगे नहीं करेंगे। बाहुबली ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। जो सच्चा आदमी होता है, जो जनता का सच्चा हितैषी होता है, वही लोग टिकता है। आप तो समाजवाद के रथ पे तैयार हैं। पिछले दिनों आपकी ही पार्टी के ने, आपकी पुरानी पार्टी के एक नेता अशोक महतो ने कहा कि भूरा बाल साफ करेंगे। तो ऐसे बयान आप कहते हैं? अशोक महतो आरजेडी के। तो हमारा पार्टी कहाँ है? मैंने आपकी पुरानी पार्टी के, हमने कहा ना हमारा वो पार्टी नहीं है। हमारा पार्टी जनशक्ति जनता दल है। पुरानी पार्टी के हैं तो है, तो उनसे पूछिए आप, हमसे ही मत कीजिए ऐसे बयानों को। कैसे देखते हैं? हम नहीं जानते वो क्या बोला है नहीं बोला। वो जाने, उसका काम जाने, उससे हमको क्या मतलब है, उससे हमको क्या लेना देना है। वो किसी भी दल में रहे ना रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पिछले दिनों एक प्रण लिया कि अब आप अपनी पुरानी पार्टी में वापस नहीं जाएंगे, लेकिन अगर माता पिता कहें कि पुत्र वापस आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है, इस पार्टी की जरूरत है, वो कहेंगे नहीं ना। वो हमारे जनशक्ति जनता दल को आशीर्वाद दे दिए हैं, आगे बढ़ाओ। आशीर्वाद मिल गया है, अब तो कहने बात नहीं होती है। आशीर्वाद है, हमारी माँ है ना, और हम जानेंगे। तो एकदम चांसेस नहीं है कि कभी भी उधर जाना है ना। हम तो शपथ ले लिए, भगवान कृष्ण का कसम, हम झूठा नहीं खाते हैं। हम उनके भक्त हैं। बड़े और नेता लोग झूठ बोल दे, लेकिन हम नहीं खाते हैं। अच्छा, दूसरे नेताओं में और आप में क्या अंतर है? जैसे कई नेता होते हैं ना कि इस पार्टी से उस पार्टी, इधर से बने विधायक उधर चले गए, इधर उधर होते हैं। दल बदलू का थोड़ा आदत रहता है। इधर सत्ता देखा तो इधर झुक गया लालची की तरह, उधर सत्ता देखा तो उधर लालची की तरह लोभ में पड़ गया। तो थोड़ा लालचपन रहता है नेताओं में। नेता लोग में थोड़ा लालचपन रहता है। कभी इधर पल्ला भारी हुआ तो इधर घुस गया। तो जनता भी देखता है कि लालची टाइप का नेता है, इसको मदद मत करो, तो खुद लालची है, स्वार्थी है। आजकल का जनता जागरूक हो गया है, सब जानता है। आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिससे बाकी नेताओं को सीखनी चाहिए? भाई इससे देश का उद्धार ही होगा, नेता अच्छे हो जाएंगे तो सीखना चाहिए। तो कहाँ सीखे अपना नेता लोग, जिनको सीखना हो। क्या आप में ऐसी कौन सी बात है जो उनको अपनानी चाहिए? सबको अपनानी चाहिए। हम तो ठेठ अंदाज में रहते हैं, गांव के पगडंडियों को पकड़ के चलते हैं। गांव के लोगों से जुड़े रहते हैं। गांव के लोगों से जुड़े रहिए, जमीन से जुड़े रहिए, जनता दरबार लगाइए, दरवाजा खोल दीजिए। यही लोगों को प्रभावित सीखना चाहिए। और नेता लोग हाथ मिलाएगा, आज सैनिटाइजर से धो लेगा। अब जनता एसी गाड़ी में गया है वो, और जनता उसको बुला रहा है, वो देखना चाहता है, वो शीशा बंद करेगा, भाग जाएगा। तो ये सब नेता लोग में कुर्सी का लोभ में आकर के फंस जाता है। ये सब लोभ में रहता है।
कि हमको बड़का संपत्ति इसको मिल गया है, और उन्हें भूल गया जनता को, और जनता को है अपमान करता है। वो सोचता है कि हम बड़का राजा हैं, डिक्टेटर हैं हम पूरा एकदम। राहुल गांधी बिहार आए थे तो संविधान हाथ हाथ में लेके बता रहे थे कि यहाँ पे लोगों का हक मारा जा रहा है, वोट चोरी किया जा रहा है। वो राहुल गांधी जाने वो खादी को नहीं अपनाते हैं, टी शर्ट और जीन्स पहन के घूम रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं विदेशी का कल्चर का। महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं, गांधी परिवार है, और गांधी परिवार टाइटल लगा करके और जीन्स और टी शर्ट पहन रहे हैं। महात्मा गांधी जीन्स और शर्ट पहन टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। महात्मा गांधी खादी को शुद्ध महात्मा क्यों बने? खादी को उन्होंने अपनाया, देश का खादी को चरखा चलाया, सूत निकाला, खादी का कुर्ता हम पहनते हैं, खादी का पैजामा हम पहनते हैं, खादी का बेडशीट है मेरा, ये सब खादी का है, सब खादी का है। आपके छोटे भाई ने तुमको मान लिया कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, लेकिन राहुल गांधी वो जनता मानता नहीं कर रहे हैं। वो जनता मानता है कौन प्रधानमंत्री होंगे। राहुल गांधी जी यंग हैं, प्रधानमंत्री तो बूढ़ा लोग बनता है। अच्छा, तो फिर किसकी तरफ इशारा है कि बूढ़ा लोग बनता है? किसको बनवाएंगे आप? अब ये अनुभव की कमी है उनको। हाँ। राहुल गांधी जी को अनुभव की कमी है, उतना परिपक्व नहीं हुए हैं। उनसे ज्यादा परिपक्व उनकी बहन है प्रियंका गांधी। हाँ, वो इंदिरा गांधी जी के तरह है प्रियंका। हाँ, राहुल गांधी जी थोड़ा चंचल माइंड के हैं, बचपना हरकत ज्यादा है उनके अंदर। प्रियंका गांधी जी जो है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम इंदिरा गांधी जी की तरह है, एकदम सेम। अखिलेश यादव आए थे एक बार बिहार प्रचार के लिए, तो मुलाकात हुई थी आपसे? ना, नहीं हुई थी मुलाकात। बात हुई थी फोन पे? नहीं, फोन किए थे लेकिन उठाए नहीं थे फोन। तब व्यस्त होंगे तो नहीं उठाए होंगे। ऐसा तो नहीं इग्नोर कर रहे हैं आपको? तो इग्नोर करेंगे तो क्या है, जनता उनको इग्नोर कर देगी। जनता जब इग्नोर करती है तब बढ़िया चोट मिलता है नेताओं को। हम इग्नोर करें, वो हमको इग्नोर करे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पहले हम बड़ा बड़ा बाल रखते थे, इधर अखिलेश जी भी बड़ा बड़ा बाल रखने लगे, हमारा देखा देखी पीछे से। आपने क्यों कटवा लिया? आपने क्यों कटवा लिया? कटवा लिए बाल, बाल कट गया। आपका एक रील बड़ा वायरल होता है, अभी मुझे याद आया, आप जिसमें कहते हैं कि 2 मिनट के लिए हम मिलना चाहते हैं। 2 मिनट का मिलने का मतलब क्या होता है? 2 मिनट में इसलिए कि हमको मैगी बहुत पसंद है, और मैगी के ऊपर देखे होंगे कि 2 मिनट लिखा हुआ है। तो वही हम बोलते हैं कि 2 मिनट रुकिए। 2 मिनट का मतलब हमारा, बुरा मत मानिएगा, 2 मिनट का हमारा कहना है कि हम आपको मैगी बना के खिलाएंगे अपने हाथ से, वो चीज़ 2 मिनट हो गया। अब किसे 2 मिनट के लिए मिलना चाहेंगे? अब कोई ऐसा है जिसे 2 मिनट के लिए आप मिलना चाहते हैं? आपसे मिलेंगे 2 मिनट के लिए। हम तो अवेलेबल हैं आपके लिए, आधे घंटे से हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो ठीक है, तो बस हो गया। इसके बाद हम लोग मैगी खाने वाले हैं। हाँ। अच्छा, आपके घर के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है, हम देखते हैं, आप भी जब निकलते होंगे तो नज़र तो पड़ती होगी। बड़ा सा पोस्टर है, उस पर लिखा है कि लालू यादव की असली छवि तेज प्रताप यादव में दिखती है, असली वारिस वही हैं लालू जी को, तेज प्रताप यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए, बनाना चाहिए। अब देखें वाला पोस्टर वो आप? हम पोस्टर तो देखे हैं, समर्थक कोई लगाया होगा पोस्टर। पोस्टर हजारों को समर्थक लोग लगा रहा है सब जगह। हाँ, हम तो देखे ही हैं। पोस्टर पे जो बात लिखी है उससे कितना सहमत है? देखिए, जनता का प्रेम है वो सब पोस्टर में क्या क्या लिखता है वो सब जनता का प्रेम है, अपना विचार रखता है लोग, जो दिल में रहता है वो बखान कर देता है सब। तो अच्छा, जनता का अच्छा लिखा था, बढ़िया। अब अच्छा लिखा है कि खराब लिखा है वो जाने, वो लगाया है प्रेम से तो लगाया है। हम काहे के लिए बोल दें वो खराब लिखा है? अगर हम बोल दे उसको कि खराब लिखा है तो उसको बुरा लग जाएगा। हम बुरा किसी को करना नहीं चाहते हैं, तो अपना सोच समझ के अच्छा ही लिखा होगा, खराब तो नहीं लिखा है। एक महागठबंधन में इस बार ओवैसी को शामिल नहीं किया गया। ओवैसी जो है सीमांचल में खूब प्रचार कर रहे हैं। ओवैसी को कितना बड़ा फैक्टर बिहार में मानते हैं, और क्या ओवैसी जो है वो अपना प्रचार में गए,
ओवैसी अपना टीम भेजे, बैंड बाजा लेकर के, दरवाजा लोग खोला भी नहीं, गेट नहीं खोला। तो ये ओवैसी जी को झटका है बड़ा कि आप तो बैंड बाजा लेकर के गए, अपना टीम को भेज दिए। तो ओवैसी जी को सोचना होगा कि क्या करेंगे, नहीं करेंगे, अकेले लड़ेंगे। पिछले बार अकेले लड़े ओवैसी जी उधर, आरजेडी वाले लोग ने 4 गो विधायक को ले लिया उनका। तो ओवैसी जी न जानेंगे कि अब कितना विधायक को तोड़वाना चाह रहे हैं, अब कितना विधायक को तोड़वाना चाह रहे हैं ओवैसी जी। स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, हेल्थ उनकी अच्छी रहे, बनी रहे, भाषणबाजी करते रहें। आप निमंत्रण नहीं मिलेंगे कि आइए हम काय के लिए निमंत्रण देंगे, वही आए खुद दे। अच्छा, आपने कभी खुद से आगे बढ़ के किसी को बुलाया कि नहीं बुलाया? आपने कभी खुद से आगे बढ़ के किसी को अपनी पार्टी में बुलाया कि नहीं बुलाया कि आइए हमारे पार्टी ज्वाइन कीजिए? नहीं, देखिए हमारा जैसे हमारे सीनियर लोग जो हैं हमसे, वो लोग अगर प्रभावित रहे तो उनको जरूर बुला करके हम संगठन ज्वाइन किए हैं लोग। एक आखिरी सवाल जो मैं सबसे पूछता हूँ कि आप अभी अपनी अलग पार्टी लेकर चल रहे हैं, कोई दूसरी पार्टी का कोई ऐसा नेता जिसको देखकर आपको लगता है कि यार ये आदमी बड़ा अच्छा है लेकिन बस ये दूसरी पार्टी में है, कोई दूसरे दल का ऐसा नेता जिसको देखकर आपको लगता है कि आदमी तो बहुत ठीक है लेकिन उसका प्लेटफॉर्म बड़ा गलत है, कोई है ऐसा? तो जो ऐसा होगा वो आएगा। मैंने किसी को देख ऐसा लगता है ना, हमको तो अभी तो नहीं लग रहा कोई ऐसा आदमी को हम नहीं देख रहे हैं। अटल जी कैसे नेता थे? अटल जी ठीक थे नेता। नितिन गडकरी की भी लोग बहुत तारीफ करते हैं, आपको कैसा लगते हैं वो? नितिन गडकरी की लोग तारीफ करते हैं कि भाई ना, हमको पसंद नहीं आते हैं हमको। ठीक, तो ये थे तेज प्रताप यादव जो वर्तमान में हसनपुर से विधायक हैं, महुआ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और महुआ में अगर आप जाएंगे तो लोग खूब तेज प्रताप यादव का नाम लेते हैं। इस समय बिहार की राजनीति में सबसे चर्चित युवा चेहरा है तेज प्रताप यादव का। अपनी नई पार्टी बनाए हैं, जेजेडी इनकी पार्टी है, ब्लैक बोर्ड इनको चुनाव चिन्ह मिला है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं? हमारी बातचीत बड़ी अच्छी हुई, बड़ी विवाद बातचीत हुई, हंसते खेलते अच्छे माहौल में बातचीत हुई। 2 मिनट का मैगी भी खाने जाना है भैया के साथ हमको। तो इस पूरे इंटरव्यू पर, बातचीत पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।